नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस काम में 10 मिनट लगते हैं, अगर उस काम को 3 दिन में भी ना किया जाए तो कहीं ना कहीं शक तो होता है कि कोई गड़बड़ तो है। अब शायद इसीलिए पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है, खुला आरोप लगा रहा है कि भाई 3 दिन हो गए, राहुल गांधी की सदस्यता अभी तक बहाल क्यों नहीं की गई, इतनी देरी क्यों, इतना हीला हवाली क्यों, क्या वजह है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई ताकत है, कोई ऐसी ताकत है सरकार में जिसके इशारे पर फाइल खोली नहीं जा रही राहुल गांधी की। और 3 दिन हो गए। अब ये कौन शख्स है, कौन है वो आदमी, कौन है वो ताकत जो राहुल गांधी को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना नहीं देना चाहती है। और राहुल गांधी जी के पर जो आरोप लगे उसमें बहुत अंतर है। तो वो मेरे पास आई थी तो मैंने फोन किया टोरंटो को, बात की तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा। Concerned, he's been convicted by an Agra court and he's been sentenced to 2 years imprisonment. Why similar promptness is not? 140 करोड़ की जनता देखना चाहती है कि यही फुर्ती जो है भाजपा की अपने सांसदों के लिए भी है या केवल राहुल गांधी जी के लिए ही थी। अब दोस्तों, मोदी और शाह साहब का दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती देखिए। समय जब खराब होता है तो उसका चक्र कुछ यूं ही चलता है कि जिस दिन राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी, उनकी सदस्यता बहाल हुई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लोकसभा उनको फिर से एंट्री दे सकती है सदन में, उसके अगले दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, मोदी जी के सबसे चहेते, वन ऑफ द क्लोजेस्ट एमपी आप कह सकते हैं, जिनको मोदी जी ने मंत्री तक बनाया था, लेकिन किसी कंट्रोवर्सी में हटाना पड़ गया मोदी जी को, वो आज भी सांसद हैं, राम शंकर कठेरिया साहब, काफ़ी करीबी हैं मोदी जी के। अगले ही दिन इनको सजा सुना दी अदालत में, एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी 2 साल की। और इन पर जो आरोप हैं बड़े संगीन है। मानहानि का आरोप नहीं है इनके ऊपर, चोर को चोर कहने का आरोप नहीं है, मारपीट, बलबा, राइटिंग, लंबी लिस्ट है। लेकिन जिस मुकदमे में इनको सजा हुई वो मुकदमा उत्तर प्रदेश का था। लिहाजा अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी को तो आपने 24 घंटे के अंदर उसकी सदस्यता रद्द कर दी थी मानहानि जैसे मामले में, लेकिन यहां तो आपराधिक मामला है, गंभीर मामला है, और कठेरिया साहब की लंबी फेरिस्त है मुकदमों की। कई मुकदमे मैं गिना सकता हूं लेकिन इतना वक्त नहीं है, लंबी लिस्ट। कठेरिया साहब एक क्रिमिनल मैटर में फंस गए, एक संगीन आपराधिक मामले में सजा हुई, लेकिन कठेरिया साहब पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी पर मानहानि में 24 घंटे पे कार्रवाई, और आज दूसरा दिन है कठेरिया साहब पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने कहा कि साहब हमने तो स्पीकर साहब से फ़ोन पर बात की, उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बता दिया कि हमारे पास ऑर्डर है, हमने लोकसभा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उससे भी बात कर ली। जब ऑर्डर सामने है, आपको दे दिया है, तब आप इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं, तब आप संडे मंडे की बात क्यों कर रहे हैं। और उधर कठेरिया साहब पर कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई भी सवाल अभी तक कठेरिया साहब पर सरकार की तरफ से नहीं आया। सरकार चुप है, बीजेपी चुप है, मोदी सरकार साइलेंट है कठेरिया साहब की सजा पर। और इधर शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, इन्होंने भी मौके पर चौका लगाया। इन्होंने कहा कि साहब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट, उस पर जो स्पीकर साहब हैं, अब ये सांसद हैं संजय राउत साहब, ये कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह रहा, इनका ये कहना है कि स्पीकर साहब जो हैं ओम बिरला जी, लगता है वो डॉक्टरेट कर रहे हैं, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिस पे तुरंत राहुल गांधी को बहाल कर देना चाहिए था, लगता है लोकसभा के स्पीकर उस पर डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। सुनिए राउत साहब। 3 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने उनको री इंसिस्ट नहीं किया है, और आपको अभी अभ्यास करना पड़ रहा है। स्टडी कर रहे हो आप, कौन सी स्टडी, क्या पीएचडी कर रहे हो, क्या डॉक्टरेट लेने जा रहे हो इस विषय पे। अब दोस्तों, जो बिग क्वेश्चन है, जो बड़ा सवाल है, या विपक्ष जो गंभीर आरोप लगा रहा है मोदी सरकार पे, विपक्ष का ये कहना है कि एक तरफ
कठेरिया जो बीजेपी एमपी हैं, जिनको सज़ा हो चुकी है, जिनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए थी, जिनको लोकसभा से बाहर का दरवाज़ा दिखा देना चाहिए था, उनको जैसे मौका दिया जा रहा हो कि आप सोमवार को हाई कोर्ट से अपनी सज़ा पर स्टे ले आइए। इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा हो रही है कि उनको मौका दिया जा रहा है। और उधर राहुल गांधी, जिनको आज से 3 दिन पहले ही ऑर्डर मिल चुका था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था, और अधीर रंजन जो लीडर हैं कांग्रेस के, उनकी स्पीकर ओम बिरला जी से बातचीत हो चुकी थी, वहाँ पर डिले क्यों? तो एक तरफ कठेरिया के मामले में समय दिया जा रहा है और इधर राहुल गांधी के मामले में समय लिया जा रहा है। ये जो एक टैक्टिस है, इसको लेकर सोमवार को हंगामा होना लाजमी है। और सवाल इस बात का है कि क्या मंडे को, जी हाँ, क्या मंडे को राम शंकर कठेरिया को बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाएगा? क्या वो एग्जिट करेंगे? और क्या राहुल गांधी इनको अंदर का दरवाज़ा दिखाया जाएगा, वेलकम किया जाएगा? यानी एक के लिए इन और एक के लिए आउट, क्या ये दरवाजे खुलेंगे? अब ये एक अग्नि परीक्षा है देश की सबसे बड़ी पंचायत की, और ये तय करना होगा कि क्या वाकई सबसे बड़ी पंचायत के जो स्पीकर होते हैं वो क्या वाकई पंच परमेश्वर है। सोमवार को इसकी भी अग्नि परीक्षा है। हालांकि स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता स्पीकर पे, जैसे जज पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सोमवार एक अहम तारीख है लोकतंत्र की। अब दोस्तों, क्या राहुल गांधी को वाकई एंट्री मिल जाएगी सोमवार को या मंगलवार को? और क्या कठेरिया की सदस्यता रद्द हो जाएगी, जिनको 2 साल की सज़ा मिल चुकी है अपराध के गंभीर मामले में? कैसा होगा? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा? विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी होगी? इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होगी? और जो कठेरिया हैं, इन पर जो तमाम आपराधिक मामले हैं, कुछ लोग इनको बाहुबली भी कहते हैं, इनकी सच्चाई क्या है, इनका सच क्या है? मुझे लगता है कि इसकी तह में जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है देश की राजनीति में। और आज के जो खास मेहमान हैं सुरेंद्र राजपूत हैं और कांग्रेस के नेता हैं, और इनको मैं आज इसलिए लाया हूं क्योंकि कठेरिया से लेकर मोदी जी तक काफ़ी सच्चाई इनको पता है। और मैं चाहूँगा कि इनसे मैं आपको रूबरू कराऊँ। लखनऊ चलेंगे सुरेंद्र राजपूत के पास और पूछेंगे कि क्या कठेरिया साहब को समय दिया जा रहा है और राहुल गांधी से क्या समय लिया जा रहा है, और होने क्या जा रहा है। पहला सवाल मेरा आपसे सुरेंद्र जी यही है कि जब राहुल गांधी की बात आई थी, आपके नेता की बात आई थी, तो 24 घंटे में डिस्क्वालिफिकेशन सब कुछ हो गया था, और रामशंकर कठेरिया जी, जिनका बलबा का मुकदमा है, रॉयटिंग है, और भी तमाम चीजें, मारपीट है, उन पर जो सजा हुई है, आज 3 दिन है। तो आपको क्या लगता है, ऑलमोस्ट मंडे को 3 दिन हो जाएंगे? दीपक भाई, बार गुजर रहा है। जी जी, दीपक भाई, आपको क्या लगता है? कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? आप बताइए, क्या इन भाजपा वालों से आपको उम्मीद है कि ये हमारे हक में, कानून के हक में, संविधान के हक में फैसला देंगे? दोहरे चरित्र के लोग हैं। दोहरे चरित्र के लोग मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे के अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीरव मोदी को चोर कहा, उन्होंने ललित मोदी को चोर कहा, इसलिए उनकी सदस्यता चली जाती है आपके सामने। और एक आदमी जो बलबा करता है, क्या नाम, किसी की प्राइवेट संपत्ति में डकैती डालने की कोशिश करता है, तोड़ फोड़ करता है, लूट करता है, अपहरण भी कर सकता था, जिसकी मिनिमम सजा 2 साल हो सकती थी। राहुल गांधी के केस में तो राहुल गांधी के तो केस में मैक्सिमम सजा 2 साल की हो सकती थी, इसके केस में मिनिमम सजा 2 साल की हो सकती थी। उस आदमी की सदस्यता अब तक है 36 घंटे से 48 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई नोटिस नहीं है। कहा यह जाएगा कि साहब वो लोकसभा सचिवालय बंद था, राहुल गांधी के लिए खोला जा सकता है आपके सामने। दूसरी तरफ आप देखिए, उसी तरीके का केस गुजरात के किसी एक एमपी का था, 16 दिन तक कुछ नहीं हुआ, कोई सदस्यता नहीं गई थी, गुजरात के एक एमपी था। उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3, जो वो क्या नाम, वो कौन सा वो था वहां का अपना खतौली का विधायक, 2 महीने तक उसकी सजा, मतलब उसको नहीं किया था। विक्रम सैनी नाम था उसका।
तो ये जो दोहरा, हाँ, ये जो दोहरा मानचित्र, क्या नाम इनका, वो है मापदंड है कि यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, ये इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब राहुल गांधी की सदस्यता 3 दिन हो गए, आज तक बहाल भी नहीं हुई है, लेकिन और किसी की होगी तो 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपको चेहरा देख करके आपकी बात करते हैं। सुरेंद्र जी, आप ठीक है, आप एक पक्ष रख रहे हैं, लेकिन एक पक्ष मुझे भी रखना चाहिए। मैं अभी उनको सुन रहा था, रामशंकर कठेरिया साहब जो आपके उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि भाई वो तो एक महिला आई थी और वो महिला की मदद करने के लिए वो टोरेंट कंपनी गए थे और उन्होंने ना कोई मारपीट करी, उन्होंने ना कोई किसी तरह की बदतमीजी करी, ये तो मुकदमा मायावती ने लिखवा दिया उन पर। उनका तो ये कहना बेकसूर है वो। आज तक कभी किसी डकैत ने, किसी चोर ने, किसी हत्यारे ने कहा है कि उसने डकैती की, चोरी की या हत्या की? अपने वकालत में तो यही कहता है कि माई बाप मैं तो बेकसूर हूं, और जब आप उससे माइक लेकर के पूछेंगे तो आप माई बाप हो जाते हैं उनके। उन्होंने तो कहा ही कि मैं बेकसूर हूं। अरे भाई, आप हमको बताइए राहुल गांधी ने क्या गलत कहा था? जो धारा 153 में अब्दुल्ला आजम है, 2 साल की सजा उसको देकर के उसकी सदस्यता खत्म कर दी, उसने कौन सा गलत? उसने भी तो सरकारी का, उसके ऊपर भी तो आरोप ये लगाया कि सरकारी काम में बाधा डाली। 153 का केस क्या होता है? आजम खान के बेटे की बात कर रहे हैं आप? मैं आजम खान के बेटे की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, आजम खान के बेटे के ऊपर जो मुकदमा करके उसको अयोग्य घोषित किया गया है धारा 153 में, उत्तर प्रदेश के कम से कम 350 एमएलए जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा होगा 153 का। आप उनको आज सजा घोषित करा दीजिए, 250 से 350 एमएलए जो है, असेंबली खाली हो जाएगी। आप बात समझिए मेरी, ये जो दोहरापन है, इसको मैं दोगलापन इसलिए नहीं कहूंगा कि भाषा की मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। तो ये जो चरित्र का दोहरापन है, इस दोहरेपन को आप देखिए ना कि धारा 153 में क्या होता है कि साहब सरकारी काम में बाधा डाली। क्या रमाशंकर कठेरिया क्या कह रहे हैं? कह साहब मैं तो उसकी मदद करने का, अरे मदद करने का था, कानून अपने हाथ में, पुलिस ले गए थे, पुलिस को रिपोर्ट की, आप सांसद थे, आप सांसद की तरीके से व्यवहार आपने किया, आपने पुलिस को क्या नाम मौके पे सूचना दी, आप तो बने वहां पर, आपने डकैती की, आपने वहां पर। आपको क्या लगता है कि ये जो टाइम दिया जा रहा है, या चलिए सैटरडे संडे है, हालांकि सबसे बड़ी पंचायत बंद नहीं होती है इस तरह के कामों में, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं, अगर कल हाईकोर्ट ने उनको स्टे दे दिया, कठेरिया साहब को, जो बीजेपी के सांसद हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, लखनऊ बेंच ने दे दिया, तो फिर तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, फिर तो वो अविश्वास प्रस्ताव में भी बैठेंगे, फिर तो वो ऑर्डिनेंस में भी वोटिंग कर चुके हैं, वो आपको संसद में दिखेंगे। आपको क्या लगता है कि ये कोई टाइम बाय टैक्टिस है या कल हो जाएगा? दीपक भाई, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके लिए सुन लीजिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा। जिनकी सरकार है और जिनका दरबार है, कल किसी भी सूरत में उसे स्टे नहीं मिल सकता, क्योंकि कन्विक्शन का स्टे होना है। आप मेरी बात समझिए, उसको क्या नाम, वो नहीं हो, उसकी जमानत नहीं होनी है, कन्विक्शन का स्टे हो। कन्विक्शन के स्टे के लिए पहले जो है उनको उसके केस की कॉपी दी जाएगी, उसके बाद उनका वकील मुकर्रर होगा, उसके बाद वो सरकार को एक नोटिस देंगे। सारी प्रक्रिया अगर 24 घंटे के अंदर हो जाएगी तो इसका मतलब है कि सारी चीजें उन्हीं की है, फिर तो सरकार, दरबार और ये सारी चीजें उनकी है। आप मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बताइए कि यहां पर नोटिस पहले देना होगा, तब जाकर के उनका कन्विक्शन का स्टे इज नॉट अ जोक। कन्विक्शन नहीं हो सकता स्टे। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसको टाइम बाइंग टैक्टिस कर रहे हैं। हमें तो देखना है कल राहुल गांधी जी सदस्यता संसद में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और कठेरिया संसद से भगाए जाएंगे या नहीं भगाए जाएंगे। ये दो चीजें एक साथ दिखेंगी। ऊपर वाले की लाठी में देर है, अंधेर नहीं है, आपके सामने की स्थितियां होंगी। अगर ये कानून को एक ही तरीके से मानते हैं तो कठेरिया को कल बाहर का रास्ता दिखाना होगा और राहुल गांधी जी के को सम्मान सहित आपको वापसी करानी होगी, ताकि नरेंद्र मोदी जी उनके कठिन सवालों का जवाब दे सके कि 20,000 करोड़ किसके हैं, मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर की महिलाओं की नग्न परेड से देश शर्मिंदा क्यों कराया जा रहा है,
आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? पूरा जब देश शर्मिंदा हो रहा है मणिपुर की उस घटना, जघन्य अपराध से, आप शर्मिंदा, यानी नरेंद्र मोदी जी शर्मिंदा क्यों नहीं हो जी। रहे हैं? जब ये सारे सवाल किए जाएंगे तभी तो हम मानेंगे, वरना तो माना जाएगा कि साहब वो दोहरा चरित्र है। चलिए सुरेंद्र जी, आपने ये कहा कि भाई कल जो है वो डिसाइड होगा कि पंच परमेश्वर है कि नहीं है, और अगर पंच परमेश्वर है, अगर लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत है और स्पीकर सबका है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को बहाल करो और इस आदमी को लोकसभा से बाहर करो, ये आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी के जो कठेरिया साहब। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, मेरी कुछ भाजपा के कुछ नेताओं से बात हो रही थी आज, और दबी जुबान में उनका ये कहना है कि हो सकता है, उनका ये मानना है कि राहुल गांधी को सदस्यता दी जाए 10 तारीख के बाद, जब अविश्वास प्रस्ताव जो है खत्म हो जाए। 3 दिन, 8, 9, 10 को अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होनी है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई राहुल गांधी बहुत फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कभी कभी कर देते हैं, कभी चोर बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, और मोदी जी हमारे जो इतने बड़े नेता हैं, चमत्कारी नेता हैं, उनका वो रिस्पेक्ट नहीं करते सदन के अंदर, तो बेहतर है कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव से बाहर रहें। ये एक बीजेपी के लोगों का, मतलब जो गुजरात लॉबी है, उनका ये कहना है कि जबान जो है वो कभी कभी उनकी बहुत कड़वी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की जबान साफ है, कड़वी है, गलत तो नहीं है ना। आप मुझे बताइए कि क्या गलत आज तक राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी 20,000 करोड़ रुपए पूछ रहे हैं और उसके बाद उनकी सदस्यता जारी, तो क्या गलत पूछ रहे हैं? राहुल गांधी ने कब संसद में किसी को शूर्पणखा कहा? राहुल गांधी ने कब किसी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा? राहुल गांधी ने कब किसी को विदेशी गाय, क्या नाम, जर्सी गाय और विदेशी बछड़ा कहा? राहुल गांधी ने कब दीदी ओ दीदी कहा? आप मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी का एक सेंटेंस आप बता दीजिए जो उनका अनपार्लियामेंट्री हो। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा। हाँ, आज तक ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ पिछले 70 सालों में, दीपक भाई मुझे जरा बताइए आप खोज करके, जिसके की वक्तव्यों को एक्सपंज किया गया हो संसद की कार्रवाई से? ऐसा कब कब किस, क्या नाम, आज तक आपने कभी सुना कभी किसी को बीके हरिप्रसाद कहा हो किसी प्रधानमंत्री ने? आज तक आपने सुना है कभी कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को एक्सपंज किया गया? तो बात जिसके लिए होनी चाहिए उसके लिए नहीं हो रही, और जिस क्रूसेडर के लिए नहीं होनी चाहिए, जो आज की डेट में अपना सर्व तन मन धन देश के लिए अर्पित कर रहा है, उसके लिए तमाम तरीके की लैंग्वेजेस की बात की जा रही है। ये जो गुजरात लॉबी है, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कब्जा करना चाहती है। हमारे बहुलतावादी लोकतंत्र की एक खूबी है कि ये कब्जा नहीं होने देंगे, इस बात को जान लीजिए। हाँ, राहुल गांधी को आप 10 तारीख के बाद करा सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन ये आपका भय, आपका डर बोलेगा। अगर राहुल गांधी कल संसद में नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी उनका सामना नहीं कर सकते, वो करने में सक्षम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी डर गई। सुरेंद्र, चलिए आपने कहा कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं राहुल गांधी से। अरे भाई, जिसके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है, जिसके पास 300 से ज़्यादा सांसद हैं, वो क्यों डरेगा? और मैं अगर आपसे अंतिम सवाल पूछूं कि मोदी क्यों डरते हैं, अगर आपका सवाल है, आपका आरोप है कि मोदी डरते हैं, तो डरने की वजह क्या है? सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, सवालों के जवाब है नहीं, खुद से भी डरते हैं। क्या जवाब देंगे मणिपुर पर? आप बताइए, वो जिन महिलाओं की नग्न परेड हुई है, हमारे आपके घर की बच्चियां हैं दीपक भाई, क्या वो लड़कियां नंगी हुई हैं? देश का इकबाल नंगा हुआ है। क्या जवाब देंगे आप क्या जवाब देंगे? आपके सामने सारी परिस्थितियां बनी हुई हैं, कैसे जवाब देंगे आप? उन बच्चियों के लिए क्या जवाब देंगे? नूह की हिंसा के लिए क्या जवाब देंगे? डबल इंजन की सरकार है कि क्या नाम, ट्रबल इंजन की सरकार? बताइए, पिछले 9 साल से आपकी सरकार ऑटोमेटिक वेपन्स बजरंग दल वालों के पास कहां से आया, दूसरे कट्टरपंथी लोगों के पास कहां से आए? बताइए। ये आपको उत्तर, क्या नाम, हरियाणा का मुख्यमंत्री वो क्या नाम, मनोहर लाल खट्टर कह रहा है सबकी सुरक्षा नहीं कर सकता है, खट्टर तो इस्तीफा दे दे। कौन कह रहा है? तुम्हारा उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि वहां गलत है। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि साहब, क्या नाम, ये बजरंग दल वालों के पास हथियार कहां से आए? इन सारे सवालों का आप जवाब अगर देना चाहते तो आप बहादुर प्रधानमंत्री होते, लेकिन आप सवालों से भागते हैं। आज तक उन्होंने, आप बताओ ना दीपक भाई, आप तो इतने पुराने जर्नलिस्ट हो, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो मुझे बता दीजिए। तो जो शख्स पत्रकारों के सवालों से घबराता हो, वो सांसदों के सवालों का कहां सामना कर पाएगा?
जी। अब दोस्तों इस पर मेरा अपना ओपिनियन क्या है, मेरा क्या कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि कठेरिया को क्योंकि 2 साल की सज़ा मिल चुकी है, चाहे 1 दिन रोकें चाहे 2 दिन रोकें, सदस्यता तो रद्द उनकी करनी ही पड़ेगी। और राहुल गांधी का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, राहुल गांधी को एंट्री देनी ही पड़ेगी। 2 दिन रोक लीजिए, 3 दिन रोक लीजिए, 4 दिन रोक लीजिए, एंट्री तो देनी पड़ेगी। कम से कम संविधान यही कहता है, ऑर्डर यही कहता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी को रोका गया तो राहुल गांधी को फ़ायदा है, और राहुल गांधी को अगर एंट्री दी गई अविश्वास प्रस्ताव में, उनको बोलने दिया गया, तो भी राहुल का फ़ायदा है, क्योंकि इस बार वो छीछा लेदर करने जा रहे हैं। इस बार वो धज्जियाँ उड़ाने जा रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हरियाणा हो, मेवात हो, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो बाकी महंगाई और बेरोजगारी का मामला हो। ऐसा सुनते हैं कि राहुल गांधी अभी से ज़बरदस्त तैयारी में जुट गए हैं, और इसी तैयारी से कहीं ना कहीं डर लग रहा है मोदी जी को। बहरहाल क्या होता है इसमें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप प्लीज़ शेयर करिएगा। गोदी मीडिया जो दिखाती है उसके परे हमारी कोशिश होती है आपको पर्दे के पीछे का सच दिखाएं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वीडियो आपको मिलेगा। तो ये आज का प्रोग्राम था, आज का शो था। फिर मिलते हैं एक नए शो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।